लेकिन गर्व की बात है, वो गर्व की बात है। लेकिन अगर ये कहना कि सिर्फ वो दलित समाज के नेता हैं, ये इस बात से मैं सहमत नहीं। हमको खुशी इस बात की है कि पूरे देश के लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने उनको वोट देकर, मैंने जैसे बताया कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और गुजरात में कांग्रेस पार्टी की 125 से ज़्यादा सीटों जीत के हम सरकार बनाने जा रहे हैं और इसका बहुत सकारात्मक असर रहेगा कि जो आदमी ने पार्टी को 55 साल दिया है वो आदमी आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस वहाँ पे नंबर 1 की पार्टी है। आरएसएस का हेडक्वार्टर भले ही हो, वे बीजेपी की मेंटर भले ही हो, लेकिन वहाँ तो कांग्रेस का बोलबाला। मैं इस समय जो कांग्रेस के नए निर्वाचित अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके आवास पर हूँ और देखिए वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों से मिलने आ गए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ आए हैं। ये तस्वीरें देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो लोगों से मिलने आए हैं। काफ़ी भीड़ है, गहमा गहमी है और उसी दौरान तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं मेरे साथ। राजेश लौटिया सर, खास मौका है कांग्रेसियों के लिए, खुशी का मौका है कि पूरे देश में सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी है जिसके अंदर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है और वो कांग्रेस पार्टी है। और आज उस चुनाव का नतीजा निकला है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसके अंदर निर्वाचित हुए हैं। खुशी की बात है। आप देख रहे हैं किस तरीके का चारों तरफ उत्साह है लोगों के बीच। एससी डिपार्टमेंट के लिए क्या खास? देखिए, एससी डिपार्टमेंट पहले भी काम कर रहा था, अभी भी काम करेगा और हमारा जो भी पूरे देश के अंदर दलितों की आवाज़ मजबूत तरीके से उठाने का काम एससी डिपार्टमेंट कर रहा था। दस्तक एक सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक रिजर्व सीट पर एससी एसटी चुनाव लड़ेंगे जिसकी आबादी 35% है? क्या अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट से हैं किसी भी पार्टी में, मैं एक पार्टी पर नहीं कह रहा हूँ, अब पॉलिटिकल भागीदारी जनरल सीटों पर भी मिलनी चाहिए? मेरी हमेशा से इस बात के लिए मांग रहती है, संघर्ष रहता है और मैं रेगुलर बेसिस पे इस बात की आवाज़ उठाता हूँ कि जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हमको लिख कर दिए हैं। हमको तब अच्छा लगेगा, तब पता चलेगा कि हमारी सही मायनों में भागीदारी मिल रही है कि जब जनरल सीट के ऊपर भी एससी कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे। ये तो अब आपके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट है, तो उनसे तो इस सवाल कि आप उनको सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं, आप सिर्फ शेड्यूल कास्ट करके उनके कद को छोटा मत कीजिए। वो बड़े नेता हैं, देश के नेता हैं, वो सभी समुदाय के नेता हैं। उनका इतिहास अगर आप देखेंगे तो ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर वो यहाँ तक पहुँचे। उनको सिर्फ एक दलित समुदाय तक सीमित मत रखिए। आए तो दलित समुदाय से राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन गर्व की बात है, वो गर्व की बात है। लेकिन अगर ये कहना कि सिर्फ वो दलित समाज के नेता हैं, ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। ऐसा कहा, मैंने कहा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं। हाँ, वो आते हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, इसके बात का हमको गर्व है। लेकिन हमको खुशी इस बात की है कि पूरे देश के लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने उनको वोट देकर। आज कांग्रेस के किसी भी बहुजन नेता से मैं ज़्यादा सवाल पूछने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि आज उनका बड़ा दिन है और वो आप आज को बोलने नहीं देंगे क्योंकि पार्टी के लिहाज से एक बड़ा अचीवमेंट है किसी भी राष्ट्रीय पार्टी में। अब तक सोचिए ये तीसरा मौका है। पहले जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम बने थे, इससे पहले बंडारू लक्ष्मण बने थे बीजेपी के और आज कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और भी लोग हैं, युवा नेता भी हैं। गुजरात चुनाव में क्या असर होगा इसका? सर, गुजरात चुनाव में इसका बहुत सकारात्मक असर रहेगा और मैंने जैसे बताया कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और गुजरात में कांग्रेस पार्टी की 125 से ज़्यादा सीटों जीत के हम सरकार बनाने जा रहे हैं और इसका बहुत सकारात्मक असर रहेगा कि जो आदमी ने पार्टी को 55 साल दिया है वो आदमी आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हम सब के लिए गर्व के अभिमान की बात है कि इतना बड़ा, जिस आदमी ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, इतना बड़ा योगदान है, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 बार जीत के आना बहुत बड़ी बात होती है। उसी में आप सोच लीजिए इस देश में कितने उदाहरण है कि जहाँ पे एक ही आदमी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार 9 बार जीत के आए, बहुत कम उदाहरण होंगे। चलिए, खास मेहमान है हमारे साथ नितिन राउत साहब। नागपुर पंचायत चुनाव में क्या हो गया? 9 सीटें जीत गए आप लोग। नागपुर तो दीक्षा भूमि का स्थान है, पवित्र स्थान है, और वहाँ तो वही होगा जो बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहेंगे और वही हुआ है। कांग्रेस वहाँ पे नंबर 1 की पार्टी है। आरएसएस का हेडक्वार्टर भले ही हो, वे बीजेपी की मेंटर भले ही हो, लेकिन वहाँ तो कांग्रेस का बोलबाला। ये पंचायत चुनाव में भी आप लोग लीड कर रहे हैं। चलिए, अभी खड़गे साहब आ रहे हैं, इसके बाद फिर बात करेंगे नितिन राउत से। तो उत्साह है लोगों में, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, भागा भागी है, मारा मारी है, उत्साह है।
काफ़ी रश है खड़गे साहब से मिलने के लिए। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मिल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, खास दिन है और कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और गहमा गहमी है। नितिन राउत साहब हैं। पंचायत चुनाव में क्या रिजल्ट रहा सर? पंचायत चुनाव जो नागपुर का हुआ उसमें नागपुर नंबर 1 की पार्टी वहाँ बनी हुई है। नागपुर के अंदर जो युद्ध हमेशा रहा वह युद्ध आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्सेस दीक्षा भूमि का रहा है। और ऐसे वक्त संघ भूमि वर्सेस दीक्षा भूमि करते वक्त नागपुर में कांग्रेस का बोलबाला नहीं होगा तो किसका होगा? क्योंकि वहाँ जो तत्व काम करते हैं वो आम्बेडकरवादी तत्व होते हैं, उनके विचारों से प्रेरक लोग रहते हैं। और मैं एज ए गार्डियन मिनिस्टर करके काम करते वक्त वहाँ पर हमने गांव दरियाज में सब जगह पे ऐसा कुछ काम किया है, लोगों की सेवा की है, मदद की है। कोरोना काल में उनको उनकी जान माल की हिफाजत करने का प्रयास किया। आज उसका नतीजा हमको वहाँ। आपका यूपी का अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट, क्या मतलब ये क्या मैसेज देना चाह रही है पार्टी? आपको तो एटलीस्ट पता होगा क्या प्लानिंग है आप लोग की? एक मैसेज निश्चित रूप से पूरे देश में दिया जा रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया। उस संविधान की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी पुरजोर से अभी तक के 70 साल में लड़ते आ रही है, आगे भी लड़ने वाली है। और उसी के लिए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने आज भारत जोड़ो यात्रा यहाँ जारी रखी है। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का वो नारा जो है वही नारा परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का रहा। और पहली बार अम्बेडकरवादी आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। निश्चित रूप से इसका फायदा देश में मिलेगा ही। उत्तर प्रदेश में दलित समाज के ही हमारे साथी वहाँ अध्यक्ष बने हैं, लेकिन खड़गे जी का आना इसका मतलब ही है कि देश के अंदर अंबेडकर जी के नाम का भूचाल आ जाना। क्या लगता है जब भी कांग्रेस बुरे वक्त में होती है तो दलित उनका सहारा बनते हैं? पहले जगजीवन बाबू को अध्यक्ष बनाया गया था, अब मल्लिकार्जुन खड़गे। जब आप सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं, देखिए बुरे दौर पर वही आदमी साथ देता है जो ईमानदार होता है और जो पूरी परंपरा के साथ अपने निष्ठा को कायम रखता है। इसलिए निष्ठा के ऊपर और उनकी नेतृत्व पर एक प्रकार से मुहर लगाई गई है और मैं समझता हूँ कि इनके नेतृत्व में निश्चित ही भारत के अंदर आपको बदलाव नजर आएगा। राव साहब एक सवाल और, 35% आबादी है SC ST की इस देश में, आप तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, हर पार्टी में यही स्थिति है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्व सीट के आगे फुल स्टॉप। क्या ये परंपरा तोड़ सकती है कांग्रेस? देखिए इसकी आबादी 35% है। देखिए इसके पहले भी परंपरा टूटी है, नहीं टूटी है ऐसा नहीं है। माननीय सुशील कुमार शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए गए तो परंपरा तोड़कर ही बनाए गए थे और कई जनरल सीटों पे चुनाव में उम्मीदवारी दिलाना ये तो खड़गे जी का खुद का काम बहुत ज़बरदस्त रहा है। उन्होंने उनके कार्यकाल में कर्नाटक के अंदर कई जनरल सीटों पे दलितों को वहाँ एक मौका दिया है और वो चुनकर भी आए हैं। तो ऐसे में देश में निश्चित रूप से मौका मिलने वाला है। तो कांग्रेस ने एक बड़ा वो चुनाव जीत के आए हैं, लेकिन समझिए कि ऐसे वक्त में जब कांग्रेस अपने बुरे दौर से गुजर रही है, नितिन राउत साहब थे, महाराष्ट्र के कद्दावर नेता हैं, और कांग्रेस ने एक शेड्यूल कम्युनिटी से आने वाले, दलित समाज से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जिनका अपना बड़ा राजनीतिक अनुभव है, उनको अध्यक्ष पद का भार सौंपा है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि इस देश में 35% से ज़्यादा की आबादी SC ST की है, लेकिन आज भी वो जो संवैधानिक प्रावधान है, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो संवैधानिक प्रावधान किया था, आज भी वो रिजर्व सीटों पर ही चुनाव लड़ते हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो। सवाल है कि क्या पॉलिटिकल असर्शन के दौर में, राजनीतिक भागीदारी के दौर में अब वो वक्त आ गया है कि SC ST OBC माइनॉरिटी को उनकी संख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी तय हो। क्या उसी कड़ी में देखा जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे का राष्ट्रीय सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष बनना उसी कड़ी का एक हिस्सा है, इसको शुरुआत कह सकते हैं। एक बात तो तय है कि जिस तरह से राजनीति का पैसाकरण हुआ है, जिस तरह से राजनीति में पैसे का बोलबाला हुआ है, वैसे दौर में मल्लिकार्जुन खड़गे जो एक आम परिवार से में जन्म लेते हैं, 9 बार चुनाव जीतते हैं, देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से हैं,
कांग्रेस ने उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, लेकिन सवाल वही है कि क्या SC ST OBC माइनॉरिटी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी संख्या के आधार पर मिलेगा, जो अब तक इस देश में नहीं है, चाहे पार्टी कोई भी हो। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।